नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी जी और एडोगन के ऊपर हम बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। टर्की में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और वो हाहाकार जैसा कि आदित्य भाई कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, ऐसा लग रहा है कि टर्की को टूटने की तरफ लेकर जा रहा है। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान, बांग्लादेश की, ये तो अलग से गुड न्यूज़ निकल कर आ गई। ओवर टू यू आदि भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। देखिए क्या है कि टर्की के बारे में एक गायत्री जी आपको शायद मतलब आपको पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। टर्की एक ऐसा देश है, मतलब कृत्रिम देश है, आर्टिफिशियल स्टेट है, लाइक पाकिस्तान। वो उसका इतिहास ये है, जिससे उसने युद्ध किया उससे वो पिटा। उसका खुशनसीबी ये है कि उसके दक्षिण में या उत्तरी में ऐसे देश नहीं है जो उसको उठ के एक बार आंख दिखाए। तो उस रीजन में टर्की सिर्फ एक ही देश से डरता है, वो है रशिया। और इसलिए उसने नाटो के साथ साइन अप किया, क्योंकि रशिया ने भी उस पर एक समय में कब्जा करके रखा हुआ था। तो उसने नाटो के साथ इसीलिए वो घुसा है, अपनी जान बचाने के लिए। और टर्की को ये मालूम है कि भारतीय सेनाओं की रीच वहां पर है। भारतीय सेना में यमन में दिखाया था, भारतीय सेना ने हाइफा पैलेस्टाइन के एरिया में दिखाया था, और 1914 से दिखा रही है। और पुराने इतिहास में जाएंगे तो महाभारत काल में भी तुर्की जो है कर देता था भारतीय राजाओं को। ये उसका पुराना इतिहास है। तो अभी इसमें एक जोकर आ गया, अर्दोगान। अब मैं आपको कुछ मैप्स दिखा सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं शेयर करूंगा तो यू विल सी कि कितना बड़ा पोर्शन जो टर्की का है यजीदी क्लेम कर रहे हैं। हाँ, ये आप देखिए। और यजीदी जो है हमारे ही भाई बहन है, बिकॉज ये सब जो आगे इलाका भी है। थोड़ा-सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा इसको एनलार्ज कर दीजिए प्लीज़। मैं एनलार्ज नहीं कर पाऊंगा। अ, अच्छा, कैसे करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मैं है। निकालती हूँ, नो प्रॉब्लम। आप इस पे रहें, मैं एक और निकाल देती हूँ मैप। जी। हाँ, तो अ, ये जो दिख रहा है येलो येलो, ये पूरा पार्ट जो है कुर्द यज़दी लोग क्लेम करते हैं, और तुर्की के शमन भी क्लेम करते हैं, और इसके पीछे इसके मिलिट्री एक्शंस चलते हैं। तो ये जो एरिया है, ये टर्की का इट्स ए क्लेम्ड एरिया, जिसके ऊपर टर्की लड़ता रहता है। और हम लोग आपके, आई थिंक आपके शो में पहली बार ये मैप दिखाया जा रहा है, बट ये सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस है ये मैप। और और इसके लिए ही टर्की जो हर जगह घबराया-घबराया से घूमता है। और ये ज़मीन जो है कुर्दों की, ये इराक ने भी ली, ऑक्यूपाई की हुई है, सीरिया ने भी ली हुई है, ईरान ने भी ली हुई है। दिस इज़ अ लार्ज एरिया। और इसमें टर्की का अगर आप देखेंगे लैंड, इसमें अप्रॉक्सिमेटली 15 to 20% of Turkish land is in this map. 15 to 20% is in this map. तो अब टर्की इसी को बचा रहा है। अब देखिए, आप देखिए कि अभी इसने जस्ट नाउ अनाउंस किया कि मैं जो हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई वेपन्स टू इंडिया। जैसे कि इंडिया को पड़ी हुई है इसके वेपन्स की। नो डाउट इसके कुछ शिप्स जो है इंडिया ने खरीदे हैं, कुछ स्मॉल बोट्स, फास्ट बोट्स खरीदी हैं इंडिया ने, और इंडिया ने इससे कुछ और मटेरियल भी खरीदा था नेवल नेवल शिप बिल्डिंग में। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्री। और दूसरा, हमारे भारतीय लोगों ने जो टूरिज्म का बैन किया, इसको 350 से $500 मिलियन का चपत लगी है। ये तो इनिशियल एस्टिमेट है। ओवरऑल एस्टिमेट आएगा $4 to $5 बिलियन चपत पर ईयर, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस कंट्री, वेरी हाई फॉर दिस कंट्री। इस कंट्री के टोटल जो रिजर्व्स हैं इस समय $88 बिलियन हैं। और इस कंट्री को काफ़ी देश खतरा भी मानते हैं। ग्रीस खतरा मानता है, साइप्रस खतरा मानता है, आर्मीनिया खतरा मानता है, और इसका जो अलाई है अज़रबैजान, वो भी इसको खतरा मानता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो टर्की है ये ज़्यादा समय पर सस्टेन करेगा। अर्दोगान पहले मेयर था इस्तांबुल का, या फिर अंकारा का, ये इस्तांबुल का था। जितना भी पिंक एरिया है, ये सारा यज़दीज़ इसको क्लेम कर रहे हैं, इस पूरे और पिंक कुर्द एरिया और कुर्द और दोनों, कुर्द। ओके। क्योंकि ये सारा एरिया महाभारत की तरफ के एरिया है। यहाँ पे हुँ। पूजा दुर्गा की होती है। किसकी यहाँ होती पे है? दुर्गा दुर्गा माँ की, उनका मुस्लिम झंडा भी कंट्री? वही है। ये वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। यज़दी यजीदी। यज़दी में। हाँ, हाँ, ये सुनने में भी आ रहा है कि दे आर स्प्रेडिंग वेरी फास्ट और रिसेंटली एक वीडियो मेरे नज़र में आया था
somebody had sent me right from Yazdi community. हाँ, वहाँ पूरा हिंदू रीति रिवाज है, पूरा का पूरा। पूरा वेशभूषा, पूजा सब हिंदू है। उसको सबसे पहले बताया था सुषमा स्वराज जी ने। मैं जब उनको मिला था बहुत साल पहले प्रवासी भारतीय दिवस में, तो सुषमा जी ने मुझे एक बात बोली थी। उनको मैंने बताया था मेरे प्लान्स कि मैं राइटिंग करूँगा एंड आई एम गोइंग टू गो आउट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री एंड आई विल डू दिस। मैंने उनको प्लान बताया था अपना। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम बुक लिखना चाहते हो, मैंने उनको बताया कि मेरे गुरु की वजह से मैं राइटिंग लिखना चाहता हूँ कि इतिहास पे, प्री हिस्ट्री पे, मैं दुनिया भर का इतिहास रामायण महाभारत से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो गुरु का आशीर्वाद मिला, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला आपके गुरु ने, ये उनके वर्ड्स हैं। और उस समय योगी आदित्यनाथ जी भी थे मेरे साथ उस मीटिंग, मतलब उधर बैठे हुए थे, सुन रहे थे पूरी बात। तो तब से मैंने स्टडी कर रहा हूँ मैं इसको गायत्री जी, मुझे करीब 7-8 साल हो गए हैं इस एरिया को स्टडी करते हुए। उनके जो जितने भी रीति रिवाज हैं, सारे आए हैं राजस्थान से। ओके, उनकी वेशभूषा राजस्थान की है। जैसे आपने देखा होगा यूरोप के रोमानी लोग होते हैं, रोमानी लोग भी राजस्थान से माइग्रेट करे हैं। तो इनको सबसे पहले कनेक्ट करने का काम भारत के किसी पॉलिटिशियन ने जो किया था, वो है पब्लिकली सुषमा स्वराज जी, जो बहुत ही अच्छे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुकी हैं भारत की। और उनकी वजह से इन लोगों को रिकॉग्निशन मिली। और मैं रोमानी लोगों को भी बोलूँगा कि रोमानी लोग भी उनको ही थैंक करेंगे, उनकी वजह से हुआ। तो उन्होंने, अगर वो होती एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, शायद इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता। And I think there should be some file in the Ministry of External Affairs to recognize this area independently. अभी हम लोग भी करें ना, अगर टर्किश में इतना दम है बांग्लादेश का मैप्स निकालने का, लेट अस टेक आउट दिस मैप ऑफिशियली फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ये तो हमारे हक का है, ये तो सनातन धर्म का मैप हुआ। एंड बिलीव मी, ये एरिया इतना वॉलेटाइल है। और मैं उन महिलाओं की दाद देता हूँ, यज़दी महिलाओं की। उनके साथ आईसिस ने, जो कि अमेरिकन एजेंसी का प्रोडक्ट है, इतना भयंकर, क्या बोलेंगे आपको, जेनोसाइड और अत्याचार किए हैं, व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्स, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्स। लेकिन उन महिलाओं ने शस्त्र उठा के जो मुकाबला किया है, दे आर नोन एज द वर्ल्ड्स बेस्ट वुमेन फाइटर्स टुडे। ओके। और और मतलब उन्होंने क्या, और मतलब अगर किसी को जहन्नुम का परमानेंट टिकट देना है ना, तो यज़दी महिलाओं से लड़वा दो, वो जहन्नुम सीधा भेजेंगे आपको। एंड तो इट्स अ फिनोमिनल वर्क दे हैव डन इन दिस एरिया। और ये टाइम है हम लोग को रिकॉग्नाइज करने का। और यहाँ पे टर्किश आर्मी का जो दबदबा है इज ऑलमोस्ट जेनोसाइडल। टर्किश आर्मी जैसे पाकिस्तानी आर्मी है, अपने ही महिलाओं पे और बच्चियों पे, हिंदुओं पे मारती है, इसी तरह टर्किश आर्मी का भी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है। टर्किश आर्मी को इसीलिए ईयू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज एन इक्वल मेंबर, क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ईयू में उनको बुलाया इसलिए जाता है बिकॉज ईयू की बर्थ रेट बहुत कम है, 1.6 एवरेज है। 1.6 से लेके 1.2 से 1.6 तक एवरेज है, विच इज नॉट गुड बिकॉज एनी बर्थ रेट हैज टू बी मिनिमम 2.1, वो भी बाउंड्री केस पे। 2.8 इज आइडियल। इसलिए मैं भारतीयों को बोलता हूँ मिनिमम 3 बच्चे करो हिंदू, 3 से कम ना करो, नहीं तो चाचा मामा ताऊ नहीं बचेंगे, समझे? तो चाचा मामा ताऊ के लिए अब 3 बच्चे पैदा करो एटलीस्ट। तो ये जो अर्दोगान है, इसकी पॉलिटिकल जो पकड़ है वो सिर्फ एक ही शहर पे है, वो है आपका इस्तानबुल, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलते हैं। उसके बाहर ये अगर अकेला निकल जाए बिना बॉडीगार्ड्स के, इसकी पहले दिन ही हत्या हो जाएगी। ही इज नोबडी इन एंटायर टर्की। ओके। ये हमारे मोदी जी जैसा नहीं है जो निकल जाए तो भीड़, लाखों की भीड़ आ जाती है, कहीं जहाँ भी चले जाए। जर्मनी जाते हैं तो मैं देखता हूँ 50,000 लोग, बोलते हैं इसका तो पॉपुलेशन 50,000 है, 50,000 कैसे आ गए यहाँ पे, बट आ जाते हैं पॉपुलर लीडर। इसकी ऐसी पॉपुलैरिटी है, इसको देख के लोग अंडे, टमाटर और जूते फेंकते हैं, क्योंकि वो इस्लामिक कल्चर है, वहां पे जूते फेंकना मना है। अगर ट्रम्प होता तो पकड़ भी लेकर कैच भी कर लेता, बेच भी देता उसको, लेकिन ये नहीं कर सकता है। मैं वापस आऊंगी। आप मतलब तो कितने सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इस वक्त टर्की में? यज़दीज़ भी हैं और भी 17 17
17 17 सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन टर्की। इन्नू एग्जैक्टली सा तो देश है, छोटू सा देश है, उसमें भी 17। 17 इन्हीं मेरे को जब गायत्री जी लोग बोलते हैं ना कि हिंदुओं में एकता नहीं है, मुझे बड़े अजीब सा लगता है। अगर हिंदू एक नहीं होते तो 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? हिंदू से बड़ा एकजुट समाज दुनिया में है ही नहीं। देखिए, हमारे आपके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, कितने सारे लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके विरुद्ध कार्य नहीं करते, कुछ नहीं करते। हम लोग उसको सहन करते हैं कि ठीक है, डिफरेंसेस है, एक्सेप्टेड, पार्ट ऑफ लाइफ एंड मूव ऑन। ठीक है, इन लोगों का ऐसा नहीं है। वो जो देखिए, यज़दी कम्युनिटी हमारे जैसा है, वो बहुत इनको माफ़ी देता है। यही हिंदुओं की प्रॉब्लम है। हमको जैसा अपोज़िट साइड में हो, वैसा ही बिहेव करना चाहिए। अगर अपोज़िट साइड में कायर और नीच और क्रूर व्यक्ति हो, हमको भी उसी हिसाब से युद्ध लड़ना पड़ेगा, उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी। हम अपनी धर्म की भाषा वहाँ पे नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए धर्म कुछ और है ना? तो मतलब मैं स्वधर्म की बात कर रहा हूँ, उसके धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म और रिलीजन में अलग होता है। यहाँ पे मत की बात हो रही है, मत मजहब और वर्सेस धर्म। तो अ, इनका जो मत और मजहब होता है, वो होता है कि ओनली आई शुड सर्वाइव, दूसरे सर्वाइव ना करें, ओनली आई शुड सर्वाइव। ये छोटे-छोटे क्लैन्स में बटे हुए लोग हैं, सारे-सारे। कुर्द भी मुसलमान हैं एक्चुअली, यज़दी मुसलमान नहीं है और बहुत सारे कुर्द मुसलमान नहीं भी हैं। वो मुसलमा वो उनको ये लोग तो बोलते हैं काफ़िर, हम लोग बोलेंगे हिंदू, तो वो अपने आप को नॉन मुस्लिम मानते हैं। और वहाँ पे टेराज़ा, गज़ेदान ऐसा करके बहुत सारे छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ हैं, वो सब अलग-अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन की हैं, वो जो इस्लामिक नहीं है। और इन्हीं के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है, बिलीव मी। अमेरिका जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की बात करता है ना, उसी ने आईसिस को फंड किया इनको मारने के लिए, ऑन द एडवाइस ऑफ टर्की। ये अमेरिका का और टर्की का नाजायज रिश्ता है। जैसे पाकिस्तान और अमेरिका का नाजायज रिश्ता है ना, वैसे इनका भी नाजायज रिश्ता है। 17 इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रहे हैं। राइट इन आप अगर अंकारा में जाएँगे तो 2 फैक्शन आपको वहाँ भी दिख जाएँगे और इस आदमी ने उनको पूरी तरह दबा दिया है। मैं आपको लिस्ट भी कर सकता हूँ इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन टर्की। एक मिनट देखिए, एक मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। ये आप आर्म्स मूवमेंट है और इनके नाम है, बता देता हूँ। देखिए, ओके, ये जो टर्की के इंडिपेंडेंस मूवमेंट है विच इज कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये मेन है अभी इस समय। फिर इसके बाद है आपका वेस्टर्न आर्मीनिया के साथ है। इसके इसकी जो अ, इसकी जो इंडिपेंडेंस है, जो आर्मीनियन वेस्टर्न आर्मीनिया से और और कुर्दिस्तान से, देर आर 14 पार्टीज फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम टर्की। फिर आपका आता है साइप्रियट, जो बोलते हैं साइप्रियट। साइप्रियट इज द टर्किश इन्वेजन ऑफ साइप्रस, उसको साइप्रियट बोलते हैं। साइप्रियट की एक पार्टी है जो कि पूरे टर्की को क्लेम करती है। ओके, साइप्रस की पार्टी पूरे टर्की को क्लेम करती है। एंड देन यू हैव, मैं दूसरा मैप आपको शेयर करता हूँ। ओके, आप ये वाला मैप देखिए। सो ये तो हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा है। सो पूरा का पूरा टर्की में आप देख लीजिए, इस ऑलमोस्ट 1/3 जितने भी ग्रीन और येलो और ये सब जो छोटे डॉट्स हैं, ये वहाँ की लैंग्वेजेस बेस्ड मूवमेंट्स हैं। अलग-अलग कलर, ब्राउन, रेड, येलो, ग्रीन, ये उनकी लैंग्वेजेस बेस्ड है मूवमेंट। और ये तो ऑलरेडी हमने प्लान ये बताया आपको कि ये तो इंडिपेंडेंट किर्गिस्तान की बात हो रही है। और जी, जो अब ये पुराने मैप हैं, जो कि सेम चीज़ चल रही है, ट्रेबिज़ॉन, अरारत, अर्जुरम। और ये जो पुराने-पुराने जो मैप्स हैं,
अभी आपको एक महाभारत में नाम मिलेगा कोण्य, कोण्य नाम का शहर, वो आज भी कोन्या ही है, समझे आप? आज भी वो कोन्या ही है। तो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड फॉल्ट लाइन्स ऑफ टर्की, जो टर्की इज़ नॉट एबल टू मैनेज। और अर्दोगान, अगर अर्दोगान जिस दिन वीक हुआ मिलिटरीली, उस दिन ये सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट धावा बोल देंगे टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम टर्की। ये एरिया बहुत वोलेटाइल है, मतलब ये ऐसा ही अनस्टेबल है जैसा इराक है, और इसको इस आदमी ने थोड़ी तरह से बांध के रखा हुआ है, अर्दोगान ने। तो द मोमेंट ही गोज, या उसको वीक होता है, ऑलरेडी वो मरने की हालत में है इस समय, ही इज ओनली सपोर्टेड बाय द फ्रेंच एंड द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश। ये तीन इसको सपोर्ट कर रखे हुए हैं। ही हैज नो अदर सपोर्ट इन द वर्ल्ड। सी, अभी जैसे तो जो अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट कौन सा है सर? लाइक दे हैव 17, बट हु आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट्स टुडे टर्किश यहाँ? कुर्दिश मूवमेंट, कुर्दिश इंडिपेंडेंस इज द पीकेके इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। पीकेके, Strongest. And yes, these are after that, right? यजदी उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ, अच्छा साथ में आ गए दोनों। साथ में है। अच्छा, और जो सीरिया का जो नया प्रेसिडेंट हुआ है, सीरिया का जो नया प्रेसिडेंट है, दैट वाज जोलानी वाज एक्चुअली सपोर्टिंग देम। पीपल विल सरप्राइज्ड टू नो दैट वाज सपोर्टिंग यजदी पीपल। लेकिन अब वो जैसे उसको पावर मिली है, नाउ ही इज टर्न्ड अगेंस्ट यजदी। सो सीरिया में ये मूवमेंट थोड़ा कमजोर हुआ है, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन। मतलब एक तीर से दो शिकार किए हैं ट्रंप ने। उसने इस जोलानी को भी लेकर आया, जो कि आईसिस का कन्विक्टेड टेररिस्ट है, तो उसकी वजह से टर्किश सपोर्ट आ गया है उस एरिया में। तो टर्किश सिक्योरिटी बढ़ जाएगी सीरिया में। तो टर्की सी, पहले क्या होता था कि टर्किश आर्मी वुड कम, इन्वेड सीरिया एट विली निली एंड गो बैक। उनको जिसको कुर्द को मारना होता मार के वो चले जाते थे, नो अपोजिशन, गांव के गांव जला देते थे। अब जोलानी के आने के बाद वो कम हो जाएगा। और इराक की जो जो करंट गवर्नमेंट है, वो बहुत ही वीक गवर्नमेंट है, वो बगदाद के बाहर काम ही नहीं करती। तो वो ये पूरा का पूरा इलाका इज अनरूल्ड एरिया। यहाँ पे कोई भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, और जब मर्जी आए तब अमेरिकन वहां बॉम्बिंग करके चले जाते हैं, जब मर्जी आए। तो वो एरिया नॉर्दर्न जो इराक का है, दैट इज वेरी अनस्टेबल एरिया। सदर्न टर्की का एरिया इज वेरी अनस्टेबल एरिया। वेस्टर्न ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान का एरिया इज वेरी अनस्टेबल एरिया। नॉर्दर्न सीरिया इज वेरी अनस्टेबल एरिया। बट फॉल्ट लाइंस जो इधर चल रही हैं, वो ऑटोमन एम्पायर वाली फॉल्ट लाइंस चल रही है ना? तो टर्की इज ए वेरी अनस्टेबल कंट्री, और इसको एक दुश्मन चाहिए, एक्सटर्नल दुश्मन, जिसपे सरवाइव करे। इसको पाकिस्तान की वजह से एक भारत मिल गया है, एक्सटर्नल दुश्मन, जो कि पावरफुल है। इसको बहुत इच्छा थी कि पाकिस्तान के बम इसको मिल जाए, आलू बम, लेकिन भारत ने तो आलू बम पका दिए, तो नहीं मिल सकते। फिर इसने सोचा कि मैं बांग्लादेश में आऊंगा, और बांग्लादेश में यूएस ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाइना भी है, और बांग्लादेशियों की मूर्खता है कि उन्होंने टर्किश को भी ऐड किया। लेकिन ही विल बी फ्राइड ओवर देयर, इट्स लाइक ए टू मच ही दे आर आस्किंग फॉर। और अगर आपको मैं वेपन सेल्स की बात बताऊं, तो अभी रिसेंटली टर्किश ने कुछ और वेपन सेल्स भी अमेरिका को, पाकिस्तान को बेच रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स। नाउ एयर डिफेंस सिस्टम्स गोइंग टू पाकिस्तान is going to put a red flag in the Indian defense establishment of putting Turkey as a enemy state, or then Indian forces can do more actions, मतलब at least on the trade level initially, और बाद में मिलिट्री के बारे में भी सोच सकते हैं। तो I don't think so Erdogan is going to survive more than 1 or 2 years, not more than 1 or 2 years, because the fault lines are too many. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये चले साथ के साथ भारत से पंगा लेने में। टर्की की एक तरफ आर्मीनिया है, दूसरी तरफ ग्रीस है, तीसरी तरफ साइप्रस है। ये भूल क्यों गए हैं? और ये कुर्दिस्तान और ये बाकी चीजें जो मूवमेंट चल रही है वो अलग से विद इन द कंट्री। इतनी फॉल्ट लाइन के साथ यू आर टेकिंग पंगास। आपको लगता है कि इसमें से सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन क्या है? कुर्द का सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है, हम्म। और कुर्द यजदी कंबाइंड है वो। आपको लगता है कि ये आगे आने वाले समय में तोड़ सकते हैं टर्की को? आर दे दैट ये स्ट्रांग? बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। इनको लगा कि जब सद्दाम हुसैन मारा गया था तो अमेरिका सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को
वो एक अपने फॉल्स एजेंडा के लिए मारा था, तो उधर से इनको सपोर्ट नहीं मिला। इनकी आवाज़ यूएन में भी नहीं जाती है। इनको कोई मेजर पावर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि टर्की हैज़ बीन ए यूज़फुल इडियट फॉर एवरीबॉडी। यूज़फुल इडियट बोलते हैं ना, कि इससे रशिया को भी फ़ायदा होता है, इससे नाटो को भी फ़ायदा होता है, इससे अमेरिका को भी फ़ायदा होता है, और इससे इज़राइल को भी फ़ायदा होता है, बिकॉज़ दे टेक केयर ऑफ नॉनसेंस कमिंग आउट इनटू इज़राइल आल्सो। और टर्की आल्सो प्लेज़ अ बैड बॉयज़ रोल। टर्की जो है डज़ क्रिएट मतलब अपने अपने इन्फ्लुएंस के लिए वो ये सब गड़बड़ी भी क्रिएट करता है इंटेलिजेंस के थ्रू। सो ही इज़ अ नॉटी बॉय ऑफ दिस एंटायर रीजन। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट एज़ बैड एज़ पाकिस्तान। फिर भी पाकिस्तान से थोड़ा अच्छा स्टेबल मान सकते हैं, थोड़ा स्टेबल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। सो देयरफॉर इट हैज़ ए it has a nuisance value in this entire area. So it is a nuisance created on all sides. तो ये कितने टुकड़ों में टूट सकता है पाकिस्तान? जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि 5 टुकड़े, राइट? ये मिनिमम 4 टुकड़े में टूटेगा, 4। तो बहुत छोटे-छोटे देश नहीं हो जाएँगे? सीरिया भी उधर टूट रहा है, इधर ये नहीं इसके आप यस, no, पूरा इस मिडल एरिया में ईस्ट chaos, they'll be all in tribal war. The entire Middle East will be in tribal war. नो बिलीव मी, अगर आप मिडिल ईस्ट को ट्राइबल्स में छोड़ देंगे ना, इट विल बी मोर पीस, बिलीव मी। Are you serious? यस, ओके, क्योंकि ये नोमैडिक लोग हैं, तो हुँ। इनको अपना ट्राइब के प्राइड के लिए जिंदा रहते हैं। तो इफ यू रिवर्ट बैक, सारे बॉर्डर्स हटा दें इस एरिया के, then there will be more peace in the Middle East, believe me, इस entire area में। ये But would सीरिया, the tribes जॉर्डन, won't the tribes kill each other? अगर हम ट्राइब्स ने कभी किसी को मारा ही नहीं। ये तो यूरोपियन मिस प्रोपेगेंडा है कि ट्राइब्स आर फाइटिंग एंड किलिंग ईच अदर। यूरोपियंस किल्ड मोर पीपल देन द ट्राइब्स। सो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ऑफ इस्लाम हैज किल्ड मोर पीपल देन द ट्राइब्स। हाँ, वैसे ये बात तो हमारे यहाँ पे भी ट्राइब्स थे, सांथाल्स थे, खॉल्स थे, बहुत सारे थे, परगनास थे, बट दे नेवर हमने ऐसी बात नहीं नहीं, सुनी कि बिल्कुल नहीं, सांथाल्स ने और भील्स ने एक-दूसरे को मार डाला हो, या बिल्कुल। फिर भील्स ने और दूसरे वाले ट्राइब्स ने एक-दूसरे को मार डाला हो, ऐसा तो हमने सुना नहीं कभी हिस्ट्री में। सी द आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हुँ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से आया है, उसकी वजह से इधर प्रॉब्लम है। तो बिकॉज़ अगर हम इनको बॉर्डर्स को हटा दें, अंग्रेजों के बनाए हुए बॉर्डर्स हटा दें, तो देयर विल बी मोर पीस इन दिस एरिया। मतलब टर्की एज़ अ स्टेट इज़ कैन नॉट एक्सिस्ट, इज़ नॉट नेचुरल। भारत एज़ अ स्टेट इज़ नेचुरल, क्योंकि भारत हमेशा ही ऐसे जुड़ा हुआ था जनपदों के द्वारा। तो भारत की बाउंड्रीज़ जो अभी हैं, वो तो आर्टिफिशियल है, लेकिन भारत वाज़ ऑलवेज़ वन, क्योंकि वो संस्कृति एक है, संस्कृत बेस्ड संस्कृति है पूरा। संस्कृति इज़ अ रॉन्ग वर्ड, सभ्यता। ओके, तो सभ्यता संस्कृत बेस्ड आधारित है, वेदों पे आधारित है। तो भारत हमेशा ही से एक रहा है, ये कभी भी एक नहीं रहे हैं। तो आई थिंक ओनली सॉल्यूशन विल बी टू भारत शुड रिकॉग्नाइज ऑल द ट्राइब्स इंडिपेंडेंटली। आज ही रिकॉग्नाइज कर दे, खत्म। ये टर्किश आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। तो अर्दोगान को अगर मैप्स बनाने का इतना शौक है ना, हम तो इतने सारे मैप बनाने के लिए तैयार हैं। अर्दोगान कांट इवन काउंट। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ टर्की विल बी अ डिफरेंट स्टेट, बिलीव मी। क्योंकि वो अपने आप को एक दूसरे के समान मानते ही नहीं है, आपस में शादी भी नहीं करते हैं, आपस में वो जा भी नहीं सकते हैं। सीरियसली? इतना सीरियसली, ज़्यादा? इतना ज्यादा है। ओह माय गॉड! और ये लोग बात करते हैं कि भारत में कास्ट है, डिस्क्रिमिनेशन है, सेपरेशन है। टर्की का ओरिजिनल रिलीजन है टेंगरी। टेंगरी मतलब शिव जी के भक्त, टेंगरी शिव जी का नाम होता है। महाकाल इनका ओरिजिनल सिंबल है, त्रिशूल। ये उनकी किताबों से आज का डेटा बता रहा हूं मैं, मेरी बुक में भी है, ओरिजिनल एटलस में भी है। सो इनका त्रिशूल, ये महाकाल की पूजा करने वाले लोग हैं। इनमें हर गांव इज एन इंडिपेंडेंट टेम्पल, इंडिपेंडेंट। तो वो अपनी ब्लड लाइन्स को कभी मिक्स नहीं होने देते। ऑनर किलिंग इज नंबर वन प्रॉब्लम इन दिस एरिया, ऑनर किलिंग। तो तो अगर हम सिर्फ इतना बोल दें कि आप सब आज से महाकाल के भक्त, आप आजाद, खत्म टर्की का काम।
Playing मैं with fire. दे आर प्लेइंग नॉट विथ फायर, एक्चुअली वी आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। हमारा नहीं, वी मेन आर डोसाइल, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है हम लोग लेड बैक हैं, डोसाइल हैं। हम जवाब नहीं देते। उनको ये नहीं पता है कि अगर चाणक्य जी क्या कहते हैं ना, इफ यू डोंट एक्सपैंड एंड डोंट प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज, द अदर्स विल ईट योर बाउंड्रीज। आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैं मानता हूँ हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन हमने इतिहास को वो मान लिया जो टेक्स्ट बुक में हमको दिया गया। जिस तरह मेरे मेरे जैसे ऑथर्स आते हैं जो बात करते हैं ओरिजिनल एटलस की, है ना? कि तो ओरिजिनल एटलस के हिसाब से देखेंगे और आज के मैप्स को देखेंगे ना गायत्री जी, सारे सारे जो नेशन स्टेट्स बनाए हैं इस एरिया में, दे आर डिजाइन टू फेल। सीरिया डिजाइन टू फेल, इराक और ईरान डिजाइन टू फेल, ओके। जॉर्डन डिजाइन टू फेल। जॉर्डन का किंग जो है ना, वो अंग्रेजों के बर्तन मांजेगा जाके, अगर हमने सही में वहां पे छोड़ दिया उसको, तो अमेरिकन फोर्सेस चले जाएं तो। जो उनका जो बड़ा शेर बन के घूमता है ना, ऐसे टाई वाई पहन के, वो गधा शेर बर्तन मांजेगा क्वीन के, किंग के, सॉरी। इसकी कोई औकात नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल आर्टिफिशियल स्टेट्स, दे कैन नॉट सस्टेन ऑन देयर ओन। उनका प्रोटेक्शन आता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस से। ये आज भी उनके गुलाम है। इसीलिए तो इजराइल जब मर्जी आके मार के जाता है, जब मर्जी आके मार के जाता है, उसको मालूम है इनकी बार हरकतें, है ना? इजराइल इजराइल को 1 मिनट भी संकोच नहीं होता है अपने F-16 उड़ाने के इनके बॉर्डर्स में, 1 मिनट भी नहीं। इनफैक्ट एक दिन में वो 15 बार इनके बॉर्डर्स वायलेट करता है डेली, इन सबके देशों के, इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंक्लूडिंग इजिप्ट। तो ये ट्रेडिशनल फॉल्ट लाइन्स है, और टर्की को अगर हम थोड़ा सा प्यार दे दें, बस ये काम हो गया हमारा। ये कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो टर्की में? क्राउड तब ये जितना प्यार उड़ेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, तब इनको समझ में आएगा कि कितना प्यार उड़ेलना है या नहीं उड़ेलना है, या गलती कर दी। 87 लार्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 87, ओके। 87 लार्ज डिस्ट्रिक्ट्स में 39 विल गो ऑफ विदाउट एनीथिंग, एक्चुअली जस्ट गॉन। ये लोग दे जस्ट नीड सम वेपन्स, नथिंग एल्स। और वो आप इसके अंदर 87 नया कंट्रीज बना सकते हैं टोटल। ये जितना भी आप नहीं लिख रहे तो हैं ना, वो फ्रेंच। तो खैर ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ, ये जो आप कुर्द और यजीज की बात कर रहे हैं, इंडिया को आई थिंक इन्हें सपोर्ट देना चाहिए। वैसे भी यजीज तो हमारे भाई बंधु टाइप के लोग हैं, हमारे हिंदू कल्चर से एसोसिएटेड है, देना चाहिए थोड़ा, एक्सटेंड होना चाहिए वो। देखिए स्पेशली वो सी आप दुश्मन बहुत कई सारी चीजें, आदि भाई, हमारे यहाँ सिखाई नहीं जाती हैं। इनफैक्ट ये चाइना में भी एक प्रोवर्ब है, आई डोंट रिमेम्बर हु वाज द थिंकर हु सेड इट, इफ यू डोंट एक्सपैंड यू आर बाउंड टू बी ईटन अप। दिस इज इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप अपनी ज्योग्राफी बढ़ाओगे नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा फिजिकली बढ़ाओ, आप अगर आप अपना पावर, इन्फ्लुएंस, अपनी चाइनीज नहीं है, टेक्नोलॉजी, भारतीय नहीं है। ये नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर को। नारद मुनि अगर आप युधिष्ठिर को बोलते हैं कि हम्म, राजा का पहला कर्तव्य अपनी सीमाओं को बढ़ाना। सीमाओं को बढ़ाना, अगर आप सीमाओं को नहीं बढ़ाओगे, और सीमाओं या फिर सीमाओं के इन्फ्लुएंस को नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि आज की डेट में इन्फ्लुएंस भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, तो आप लोग आपके ऊपर आएंगे, या तो आप हावी होंगे या वो आप पे हावी होंगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेटस क्यू इन दिस वर्ल्ड, नथिंग कॉल्ड स्टेटस क्यू इन दिस वर्ल्ड। तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, और टर्की के पास तो बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं। और गायत्री जी देखिए क्या हो रहा है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो 1648 में हुई थी, जिसके बेसिस पे नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट बनाए गए थे, वो यूरोप के लिए तो एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब जो समय आ रहा है वो बाउंड्रीज रीड्रॉ करने का समय आ रहा है। जो अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने, ब्रिटिश ने जो गेम खेला हम लोगों के साथ, अब उसको ओरिजिनल स्टेट में लाने का समय आ रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे हमको मानसिकता नई रखनी चाहिए, वापस हमको नई मतलब न्यू, हम लोगों को वापस अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहिए, और वापस से रीनेगोशिएशन करके बाउंड्रीज को वापस बनाना चाहिए। देखिए यहाँ की जो सारी बाउंड्रीज हैं स्केल लेके बनाई गई है गायत्री जी। स्केल रखा मैप पे, लाइन खींच दी, ये सारी बाउंड्रीज वैसे बनी हुई है। तो जो आज का जो टर्की ये लोग बोलते हैं, वो टर्की था ही नहीं कभी भी। टर्की बहुत छोटा राष्ट्र है ईस्ट की तरफ। इसके जैसे अगर आप जो ये जो बोलते हैं ना, जहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल था, कॉन्स्टेंटिनोपल, और उसके पहले वो
वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राज करते थे, वो ग्रीस था पहले, वो टर्की नहीं था। समझे आप? वहाँ तक ग्रीस था, वो यवन देश था। तो यवन देश के पूर्वी दिशा में एक टर्की था ओरिजिनल। सो जो हमने जो मैप दिखा रहे हैं, उसमें जो लाल पोर्शन है, दैट इज़ द टर्की। तो अगर हम तो ये सारे मैप्स रीड्रॉ होंगे इवेंचुअली, लेकिन इस समय तो अगर हम देखें टर्की को ध्यान से, ये जो आप दिखा रहे हैं ना, आर्मीनिया दिखा रहे हैं, आर्मीनिया के नीचे आपको दिख रहा है दियाथक्र, नमरुद्दग्र, बस इतना ही टर्की है। बाकी अंकारा कोई टर्की नहीं है। ये ना, वो तो उस्मान एम्पायर है। मतलब उस्मान भी वो भी उल्टा सीधा नाम है, उस्मान से उस्मान कर दिया। एनीवे ये सब तो होता रहेगा। जॉर्जिया के साउथ में और पारसिक देश के पश्चिम में यही टर्किश देश है। तो बहुत छोटा प्रांत है ये। और मोस्ट ऑफ द एरियाज जो है कैन बी इजीली क्वेश्चनड एक्चुअली। जी, very interesting set of happenings in Turkey. Good for us, good for our viewers, and good for the people of भारत, क्योंकि ये ना ड्रोन्स छोटे छोटे देखे ना बड़े खुश हो रहे थे। उनको ये नहीं पता कि जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतने हमारे यहाँ स्टॉक में पड़े हुए हैं। क्या डबल। ड्रोन double drones. It sounds very funny, but we are saying it with lot of responsibility. So ये अपने ड्रोन्स की नाव बनाकर समुद्र में बहा दें, वो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी, बहुत अच्छा काम करते हैं, उसमें बहुत अच्छे शोज़ करते हैं। ज़्यादातर स्पिरिचुअल होते हैं, बट बहुत अच्छे होते हैं। एंड रिमेंबर, स्पिरिचुअलिटी is not separate from politics. They are two sides of the same coin. राइट? इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।